और बुद्ध ने बताया था कि चरित विक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्तानुताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। जो बहुजन हिताय की जो थ्योरी है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुजन हिताय का मतलब बहुत से लोगों का हित होना चाहिए, बहुत से लोग सुखी रहने चाहिए, यानी ये मेजोरिटी पर बेस्ड थ्योरी है। जो बहुमत में है उन्हीं लोगों का भला हो और उन्हीं लोगों का हित हो। तो जो बहुमत है उसी बहुमत पर इंडिया का नहीं बल्कि और भी देश हैं उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बेस्ड है। तो जो बहुमत है, बहुमत हमेशा बदमाशी से हासिल किया जाता है। जो छटे हुए बदमाश लोग होते हैं वो बहुत जल्दी बहुमत बना लेते हैं, भले लोग बड़ी मुश्किल से बहुमत बना पाते हैं। तो जो बहुजन का कंसेप्ट है, बहुजन कंसेप्ट बदमाशी पर आधारित है। जैसे 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों में से आपको मेजोरिटी बनानी है तो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके हिसाब से एक तरफ 51 लोग हो जाएं वो बहुमत हो गया, दूसरी तरफ 49 लोग रह गए वो अल्पमत हो गया। तो जो 51 लोग हैं वो 49 लोगों को रूल करेंगे और अपना हित देखेंगे, अपनी बदमाशी करेंगे और बाकी के लोगों को परेशान करेंगे। तो जो डेमोक्रेसी है वो बुद्ध के उसी जो बदमाशी वाला सिद्धांत है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी पर बेस्ड है। ये क्राइम डिक्लेयर होना चाहिए। अरे आपको अगर 51% वोट मिले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमें 49% मिले हैं तो हमारा 49% हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो जो बुद्ध का है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बहुत से लोगों को खुशी करने की और बहुत से लोगों के हित की बात करता है। जो कम लोग हैं जिनकी मेजोरिटी नहीं है उनकी चिंता नहीं की बुद्ध ने। जबकि जो गुरु साहिबान हैं, गुरु नानक साहिब जी, उनका थ्योरी उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा सर्वदा भला, यानी सबका भला होना चाहिए। ये लोग तो कहते हैं जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो गौतम बुद्ध को मानते हैं, जो खासकर बहुजन है, उनका तो कॉन्सेप्ट यही है ना, जिसकी नहीं जो बुद्ध का कंसेप्ट है वो अलग है। ये लोग जो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो कांसीराम साहब के समय पे दिया गया नारा है, ये अलग बात है। और कांसीराम साहब का जो बहुजन है वो बुद्ध के बहुजन से बहुत अलग है, क्योंकि कांसीराम जी ने जो बहुजन कहा वो 6743 जातियों को बहुजन कहा। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा था। बुद्ध ने तो ये कहा कि जो बहुमत है, बहुमत यानी बहुत से लोग, वो किसी को भी मिलाकर हो सकते हैं। बुद्ध ने ब्राह्मणों को गांव के गांव दीक्षित किए, ब्राह्मणों को अपने भिक्षु संघ का प्रचारक भी बनाया, भिक्षु संघ का मुखिया भी बनाया। लेकिन कांसीराम साहब ने लाइन खींच दी थी 1585 की, बोले हम अपने संगठन में ब्राह्मण को नहीं लेंगे। लेकिन वो बाद की बात है कि उन्होंने ले लिया, वो अपनी बात से पलट गए थे, ये एक अलग बात है। लेकिन कांसीराम जी की जो बहुजन थ्योरी है वो अलग है, बुद्ध की है वो अलग है। बुद्ध ब्राह्मण को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे थे। कांसीराम जी ने जो बहुजन थ्योरी ली वो ब्राह्मण के अगेंस्ट में खड़ा किया। दोनों अलग अलग हैं जी, अलग अलग हैं दोनों। और अगर एक ही होती तो मायावती जी को बहुजन का सर्वजन करने की क्या जरूरत पड़ती? सॉरी, मायावती जी ने तो नहीं किया, ये कांसीराम जी के होशोवास में हुआ था। कांसीराम साहब जीवित थे उस समय, उनके ही देख रेख में सारी चीजें हुई। ये बहुजन का सर्वजन हुआ अपनाया ना, देखिए जी, इन दोनों लोगों ने, हाँ, इन लोगों ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, क्योंकि इनको पता था कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल लाभ के लिए ये चीजें की, बौद्ध धर्म को अपना लेंगे, बुद्ध की ओर जाना चाहिए, ये बुद्ध से कुछ होने वाला नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक आर्टिकल लिखा 26 फरवरी 1942 को पब्लिश हुआ था बॉम्बे क्रॉनिकल में। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म के सारे शास्त्र पढ़ मारे, किसी में मुझे ये नहीं मिला कि अनटचेबिलिटी कहाँ से पैदा हो रही है। जब मैंने बुद्ध धर्म की स्टडी की तो मुझे तुरंत पता लग गया कि जो जातिवाद है, छुआछूत है, ये बुद्ध धर्म की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिवाद और छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, ये सब बौद्ध धर्म की देन है। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 29 सितंबर 1950 को बरली बुद्ध विहार में कहा। ये वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पेज नंबर 438 पर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो आज का हिंदू धर्म है यही 1000 साल पहले बौद्ध धर्म था। मुस्लिम आक्रांताओं और अन्य कारणों की वजह से, सुन लीजिए पहले पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जो बाबा साहब ने 29 सितंबर 1950 को बरली बुद्ध विहार में कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि जो आज का हिंदू धर्म है यह पहले का बौद्ध धर्म था। मुगल आक्रांताओं और अन्य कारणों की वजह से इसके मूल में मिलावट हो गई और इसने अपने मूल स्वरूप को खो दिया और ये हिंदू धर्म बन गया।
तो जो आप देखें कि बौद्ध धर्म के जो देवी देवता हैं वो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, बौद्ध धर्म के जो त्यौहार हैं वो हिंदुओं के त्यौहार हैं। बौद्ध दीपावली मनाते हैं, हिंदू दीपावली मनाता है। बौद्ध रक्षाबंधन मनाते हैं, हिंदू रक्षाबंधन मनाता है। बौद्ध होली मनाते हैं, हिंदू होली मनाता है। बौद्ध विजयादशमी मनाते हैं, हिंदू विजयादशमी मनाता है। बौद्ध नागपंचमी मनाते हैं, हिंदू भी नागपंचमी मनाता है। दोनों की एक ही चीज़ है। जब तक भारत में मुगल नहीं आए थे तब तक जितने भी ब्राह्मण हैं या सो कॉल्ड हिंदू हैं अपने आप को सनातनी कहते थे। और बुद्ध धम्म भी कहता है ऐसे धम्मो सनातनो, यानी बुद्ध का धम्म ही सनातन धर्म है। ये तो बाद में ये मुगल आने की वजह से इस पे लेबल लग गया है हिंदू का। जो अभी चल रहा है वर्तमान में ये बौद्ध धर्म ही है। पुराना धर्म सनातन धर्म है या बौद्ध धर्म है? बौद्ध धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं। जो सनातन धर्म के ऊपर हिंदू का लेबल लगा है वो मुगलों के आने के बाद लगा है। जो अभी जिसको जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बौद्ध धर्म है। अगर आप तिब्बत में जाएंगे तो वहाँ आपको यही जाति व्यवस्था, यही वर्ण व्यवस्था मिलेगी और यही देवी देवता काली, शंकर, गणेश वगैरह ये सब मिलेंगे आपको। ये बौद्ध धर्म के देवी देवता हैं। ये अलग कैसे हुआ लोग? ये अलग तो इन्होंने एक पॉलिटिक्स के तहत हुआ है। ये हिंदू शब्द दिया गया मुगलों ने, जैसे ही इनको हिंदू कहा तो फिर बौद्ध धर्म का नाम हिंदू पड़ गया। बौद्ध धर्म का ही नाम, नया नाम हिंदू है, ये अलग नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि सनातन धर्म से बौद्ध धर्म निकला है। नहीं, बौद्ध धर्म का ही नाम सनातन धर्म है। एस धम्मो सनातनो, यानी बुद्ध का धम्म ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म है उसको ब्राह्मण भी कहता है ये हमारा धर्म है, बुद्ध भी कहते हैं ये हमारा धर्म है। पहले बुद्धिस्ट थे आप? मैं कहाँ बुद्धिस्ट था, मैं तो कबीरपंथी था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बुद्धिस्ट था। कबीरपंथी थे? जी कबीरपंथी थे। नहीं, कबीरपंथी थे हम। कबीर साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। हाँ, हम किसी धर्म में यकीन ही नहीं करते थे। खेला चल रहा है क्या? जी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जो असली आज़ादी की लड़ाई है, असली क्रांतिकारी विचार है, जहाँ से परिवर्तन होगा तो वो सिख धर्म है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो क्रांति का बिगुल बजाया खालसा सजा करके। पर सिखों में तो पंथ अलग होते हैं ना? नहीं, सिख जो सिक्खी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो सिक्खी में प्रैक्टिस में जो गिरावट आई है वो अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की वजह से हुआ है सारी चीज़ें। डेरे अलग अलग नहीं होते सिखों? डेरे जो तो ब्राह्मण का षड्यंत्र है। आप भी डेरा बना सकते हैं, मैं भी डेरा अलग बना लूंगा। मुझे कोई फंडिंग करने वाला होगा, मेरा नया डेरा खड़ा हो जाएगा। तो ये सब स्टेट की पॉलिसी है, वो खड़ा करते हैं। जो ब्राह्मण है वो खड़ा कर रहा है सारी चीजें। सिखिज्म में भी सिखिज्म नहीं है, वो सिक्खी है। इज्म तो बदमाशी होती है। ब्राह्मणों का आक्षेप वहाँ भी हो? बिल्कुल, वहाँ हस्तक्षेप नहीं है। सिक्खी अभी बहुत प्योर फॉर्म में चल रही है। प्योर है सिक्की? जी बिल्कुल। तो फिर इनका क्या होगा बहुजनों का? बहुजनों को देखिए, आप देखते हैं कि जो नीला रंग है, जो नीला रंग है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। नीला रंग, खालसे का रंग नीला है। तो जो 13 अप्रैल 1699 को जो खालसा की साजना हुई थी ये बहुजनों की मुक्ति के लिए हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं इन दीन गरीबन को देव पातशाही वे याद करे हमरी गुरियाई, जिनकी जात पात कुलमाही सरदारी ना भई कदाही, तिनको ही सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी वो इन्हीं बहुजनों के लिए, इन्हीं दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। तो आपके अंदर भी है? कहाँ, कौन सी कट्टरता बताइए? धर्म के नहीं, कतई कट्टरता नहीं है। दुश्मन से लड़ने के लिए कट्टरता चाहिए और वो होना चाहिए, हर एक के अंदर होने चाहिए। दुश्मन से बिना कट्टर बने कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? मतलब लखवीर दुश्मन था आपका, जो आप लोगों ने उसे कौन लखवीर? लखवीर देखिए ये भाजपाइयों का षड्यंत्र था। लखवीर तो बेचारा सीधा साधा आदमी था जिसको शराब पिला करके वहाँ भेज दिया।